वेलकम टू कन्नू टून्स। हरे भरे सुंदर जंगल में झपली चिड़िया राज करती थी। वो ना तो बहुत सख्त थी और ना ही बहुत नरम। वो कहती थी, राजा या रानी वही होता है जो सबसे कमजोर की आवाज सुने। झपली की सबसे प्यारी साथी थी उसकी छोटी बहन गुदगुदी, जो हर समय जंगल में घूम घूम कर पक्षियों का हाल जानती रहती थी। एक दिन झपली ने पूरे जंगल में ऐलान करवाया, अगर किसी भी पक्षी को कोई तकलीफ हो तो वो बेझिझक मुझसे मिलने आ सकता है। दरवाजे पर पहरा देता था बगुला मंत्री धवल, जो बहुत चालाक था, और उसकी पत्नी कौवानी चौकीदार अक्सर घमंड में रहती थी। एक दिन चिंकी गौरैया डरी सहमी महल के दरवाजे पर आई। कौवानी बोली, क्या काम है, जल्दी बोलो। गौरैया बोली, मेरी झोपड़ी बारिश में टूट गई है। मैं रानी झपली से मदद मांगना चाहती हूँ। कौवानी हंसने लगी। इतनी सी बात के लिए रानी के पास? भाग जाओ यहाँ से। लेकिन गौरैया बोली, रानी ने कहा है सबकी बात सुनी जाएगी। मजबूर होकर कौवानी ने अंदर जाने दिया। झपली ने पूरी बात सुनी और तुरंत बोली, धवल मंत्री, आज ही गौरैया का नया घर बनवाया जाए। खर्च शाही खजाने से होगा। धवल सिर झुकाकर बोला, जैसा आदेश रानी जी। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। धवल मंत्री ने सिक्कों की थैली ली, लेकिन गौरैया के पास जाने के बजाय वो अपनी ससुराल चला गया। उसने कहा, ये सिक्के रानी ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। इधर गौरैया इंतजार करती रही। दिन ढल गया लेकिन कोई नहीं आया। गुदगुदी जंगल में घूम रही थी तो उसने देखा गौरैया टूटी टहनियों से फिर से झोपड़ी बना रही थी। गुदगुदी चौंकी। दीदी ने तो घर बनवाने का आदेश दिया था। उसका शक गहराने लगा। अगले दिन फाख्ता दंपति रोते हुए आए। हमारे बच्चे भूखे हैं, ठंड से कांप रहे हैं। झपली का दिल पसीज गया। उसने फिर धवल को सिक्के दिए, लेकिन इस बार भी वही खेल दोहराया गया। गुदगुदी ने झपली से कहा, दीदी आप खुद चलकर देखो, कुछ तो गलत है। झपली साधारण पक्षी बनकर गुदगुदी के साथ जंगल गई। वहां उसने गौरैया की टूटी झोपड़ी और फाख्ता के भूखे बच्चों को देखा। झपली गरज उठी, धवल मंत्री को तुरंत बुलाओ। जब थैली गिनी गई तो खजाने में कमी निकली। धवल टूट गया और बोला, ये सब मेरी पत्नी के कहने पर। झपली बोली, गलत काम का दोष किसी और पर नहीं डाला जाता। धवल और कौवानी दोनों को जेल भेज दिया गया। झपली ने गुदगुदी को नया मंत्री बनाया। गुदगुदी ने खुद गौरैया का घर बनवाया, फाख्ता के बच्चों को खाना और कपड़े दिलवाए। झपली बोली, राज वही टिकता है जहाँ सच्चाई पहरे पर हो। गुदगुदी मुस्कुराई और जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। कहानी की सीख, धोखा देर तक छुप नहीं सकता। सच्चा नेता वही है जो खुद देखे, सिर्फ सुने नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल कन्नू टून्स पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।